बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। आज के दौर के अंदर लोग अपनी औलाद के लिए, बच्चों के लिए बहुत वरीड हैं। बच्चों की एजुकेशन बहुत बड़ा मसला है। बच्चों की जो शौक़ हैं, उनके जो रुझान हैं, जो सोशल मीडिया में उनको अट्रैक्शन है, बच्चे जो घर में रहते हुए घर में नहीं होते, वो इनफैक्ट किसी के साथ कनेक्ट कर जाते हैं और वो कोई भी महफिल हो सकती है और वहाँ उनको नुकसान भी हो सकता है। बच्चों को कैसे आज के दौर के अंदर उनकी अपब्रिंगिंग कैसे करें, उनको कैसे ज़माना शनास बनाएं ताकि वो ज़माने में ग्रो कर सकें, तरक्की कर सकें। और जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है जिसके अंदर नौकरी के अलावा उनको कुछ नहीं मिल रहा, तो अगर वो भी नौकरी पेशा रहेंगे आने वाले दौर के अंदर, कि जो कि नौकरी का है ही नहीं, वो एंटरप्रेन्योरशिप का दौर है, बिज़नेस का दौर है, स्टार्टअप्स का दौर है। अगर आपके बच्चे सिर्फ नौकरी जोगे रह गए तो वो तो आप उनका बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे और वो फिर आपको कोसेंगे, जैसे कि माजी में लोग कोसते थे अपने वालिदैन को। हमें याद है कि लोग कहते थे कि अपने वालिद को कि आपको पता था कि ज़मीन इतनी सस्ती है तो आपने ज़मीन क्यों नहीं ले ली, आज हमारी ज़िंदगी आसूदा हो जाती। उस वक्त लोगों को ज़मीन का पता नहीं था, आज लोगों को ज़मीन का तो पता है। लेकिन आज ज़मीन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी जितना कि बच्चों की एजुकेशन या उनका एक्सपोजर या उनका शऊर या उनको स्किल्स आना बेहद ज़रूरी होगा, कि जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाए। या ज़िंदगी की जो आज की जदीद टेक्नोलॉजी है, डिजिटल मार्केटिंग है, कंप्यूटर साइंस है, रोबोटिक्स है, डाटा साइंस है, इससे हम आंगी और रोशनास हों ताकि वो आने वाली ज़िंदगी में बहुत ग्रो करें। आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं ये 2023 है और टेक्नोलॉजी जो है वो अपने अरूज के ऊपर है और डिजिटल मीडिया जो है वो बहुत अरूज पे है। आज हर कोई मोबाइल के ऊपर मसरूफ़ है। अब देखना ये है कि वो कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। अगर आपके बच्चे हैं वो खेल तमाशे इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते रहते हैं, ये बड़ा ख़तरनाक है। कुछ बच्चे गलती से ऐसी वीडियो शेयर करते रहते हैं, देखते रहते हैं जिसमें जुल्म हो रहा होता है, ये बहुत गलत है। कुछ लोग ऐसी वीडियोस शेयर करते हैं या देखते हैं कि जहाँ पे किडनैपिंग हो रही है, जहाँ पे रॉबरी हो रही है, जहाँ पे स्ट्रीट क्राइम हो रहा है। कुछ ऐसी वीडियो देख रहे होते हैं जिसमें मारधार होती है, कत्लो गारत होता है। इस तरह के ऐप्स है वो रन करते हैं। ये सारा जो कंटेंट वो कंज्यूम कर रहे हैं ना आपके बच्चे, ये बहुत ख़तरनाक है। और उसके ऊपर उन पर प्रेशर ये होता है कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में नंबर लेने हैं और उसके लिए उन्हें रट्टा लगाना है। और ये सारा कुछ मिल के अजीबो गरीब किस्म का जो है ना वो पर्सनैलिटी जो है ना वो ग्रो हो रही है, जो कि आने वाले टाइम में ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकेगी, क्योंकि ज़िंदगी के चैलेंजेस कुछ मुख्तलिफ हैं। आप ये कहेंगे कि ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, फिर बच्चों को हम किस तरह से वो करें। देखिए, अगर बच्चे आपके कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी एजुकेशन ले रहे हैं तो उसके साथ साथ उनको वो स्किल्स आनी चाहिए जो आज के दौर के अंदर इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लोगों से मिलना, पर्सनल पीपल स्किल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। सॉफ्ट स्किल्स सिखाने की उनको ज़रूरत है। उनको मैनर्स आए, लोगों को डील करना आए, उनको लोगों से मामला तय करने आए, उनको ये चीज़ ज़रूरी है। फिर बिज़नेस में उनको बिज़नेस की सेंस होनी चाहिए उनको, ताकि कल को वो स्टार्टअप खोल सके या वो एंटरप्रेन्योरशिप सीखे। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो डिग्री से नहीं आती है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज से आती है। अगर जो स्टूडेंट है, ख़ासतौर पे कॉलेज और अबव जो स्टूडेंट है, वो बिज़नेस के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व हों, कोई ना कोई काम कर रहे हो ज़िंदगी में, ताकि वो देखें कि लोग किस तरह से अर्न कर रहे हैं, कैसे लोग कमा रहे हैं, क्या क्या लोग जो है वो सीख रहे हैं या कर रहे हैं या बन रहे हैं। तो उनको समझ आए कि असल जो रियल दुनिया है वो ये है। जहाँ तक डिग्री का पहलू है वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, उसकी जगह उनको कोशिश साथ साथ करनी चाहिए। लेकिन उनको ये पता लगना चाहिए कि डिग्री की जो एप्लीकेशन है वो कहाँ होनी है, क्या एप्लीकेशन है डिग्री की। सिर्फ नंबर है और नंबर लेके कोई ऐसी पोजीशन लेना कि जिसमें 1,50,000 तनख्वाह हो, आने वाला दौर तो इससे नहीं चलेगा। आने वाला दौर कुछ मुख्तलिफ हो चुका हुआ है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो गया है, दुनिया बदल गई है। वो जॉब्स ख़त्म हो रही हैं कि जो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस और ये डिग्रियाँ बेचते फिर रहे हैं, यानी 1 मिलियन, 2 मिलियन, 1.5 मिलियन के अंदर वो डिग्रियाँ ही अब उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट है, ऐसे स्टूडेंट चाहिए कि जो खुद से एंटरप्रेन्योरशिप खोल सकें, खुद से लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें या किसी नए आइडिया पे काम कर सकें, नई प्रोडक्ट या सर्विस डिज़ाइन कर सकें और उस सारे प्रोसेस को लर्न करें। जब वो सारे इस प्रोसेस को लर्न करेंगे तो उनकी अपब्रिंगिंग बाकी जो बच्चे रेगुलरली पढ़ते आ रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, उनसे बहुत मुख्तलिफ होगी। क्योंकि बच्चों का ये है ना कि पढ़ाई इन्होंने 2-3 घंटे से अलावा तो कर ही नहीं सकते, कैपेसिटी नहीं होती ना इंसान की। तो बाकी सारा टाइम जो है ये मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर उनका वक्त ज़ाया हो जाता है। और ये टाइम जिसका ज़ाया हो जाए
आने वाला टाइम भी उनका उसी तरह से ज़ाया होता है, क्योंकि वो जो आदतें हैं ना, आदतें एक धागे की तरह होती हैं, कच्चे धागे की तरह, लेकिन जब वो बन जाए, जैसे स्मोकिंग की आदत है, जैसे दोस्तों के साथ पार्टी करने की आदत है, जैसे उल्टे सीधे चीज़ें देखने की आदत है, ये सारी आदतें अगर पड़ जाएं तो उम्र बाहर नहीं जाती और वो आदतें जो है वो इतना मोटा जो है ना वो तना बन जाती हैं। यानी एक दरख्त का ऐसा तना कि जिसको काटा मुश्किल से काटा जाता है, यानी वो एक कमज़ोर धागा जब आदत बनता है वो इतना बड़ा दरख्त का तना बन जाता है कि जिसको काटने के लिए एक बड़ा आरे की ज़रूरत होती है। तो आदतें उनकी कैसी बन रही हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है देखना। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी और बच्चों के दरमियान गैप कोई नहीं होना चाहिए। आज मैंने किया ना कि बच्चा रूम में बैठा हुआ है, वो किसके साथ कनेक्ट है ये हम नहीं जानते, लेकिन वो इतनी नौबत नहीं आनी चाहिए कि वो किसी के साथ कनेक्ट हो जाए, उसको हमारे साथ कनेक्ट रहना चाहिए। उसको पता लगना चाहिए कि हम उनके वेल विशर हैं, हम उनके फ्रेंड हैं, हम हमारे साथ वो हर चीज़ शेयर करें। यानी आज के दौर के अंदर जो एजुकेशन है या बाकी चीज़ें हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि गूगल में वो मालूमात मिल जाती हैं, जो रटने की ज़रूरत नहीं है, वो मालूमात गूगल में मिल जाती हैं। लेकिन बच्चे के अंदर क्रिएटिव एबिलिटीज़, क्रिएटिव सेंस, चीज़ों को सोचना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको जब एग्जीक्यूशन में जाएगा तो उसमें गलतियां भी करेगा, अच्छा भी चीज़ें करेगा, उसको अपनी सलाहियतों का इजहार करने का मौका मिलेगा और वो फर्दर जब करेगा तो वो फिर उन चीज़ों में बहुत बेहतर होता जाएगा और इससे उसकी जो आने वाली ज़िंदगी है उसके अंदर वो बड़ा कॉन्फिडेंस महसूस करेगा जब रियल लाइफ में एंटर हो रहा। दूसरी तरफ वो लड़के, वो बच्चे कि जो सिर्फ डिग्री एजुकेशन लेके जॉब के लिए आप सोचिए वो बैगिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो बच्चा कि जो स्टार्टअप को समझ गया है, वो बिज़नेस को समझ गया है कि कैसे सेटअप करना है, कैसे फॉर्म करना है, कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, उसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। आज 2023 में जो रिक्वायरमेंट है वो हमें समझने की ज़रूरत है। आज जो टेक्नोलॉजी है वो तो हर के पास अवेलेबल है। अब उस टेक्नोलॉजी से हमने फ़ायदा कैसे लेना है या उस बच्चे ने, स्टूडेंट ने अपने लिए कैसे फ़ायदा हासिल करना है। चैट GPT आ गया और बहुत सारी चीज़ें आ गई, तो ये इंपॉर्टेंट है। जबकि वो उन चीज़ों का अच्छा इस्तेमाल समझ जाए और वो कंटेंट कंज्यूम करे कि जो उसको फ़ायदा देगा आने वाले टाइम में। ऐसा कंटेंट ना कंज्यूम करे जो उसको नुकसान का बायस हो या एक टाइम पास के लिए चीज़ हो या वो एक वक्ती डोपामिन रिलीज़ करने के लिए वो इन्फॉर्मेशन देखे, वो शुगर मेला देखे और उसके बाद उसकी ज़िंदगी कंप्रोमाइजिंग हो जाए। तो आज के दौर के अंदर अगर आप अपने बच्चों के बारे में वरीड है तो इस बात में वरीड बिल्कुल ना होकर नंबर कितने लेता है, इस पे भी ना होकर रटा कितना मारता है, कितने घंटे मारता है। वरीड आप इस पे हो कि वो सोचता क्या है, उसके ख्यालात क्या हैं, क्या उसके हेल्दी और पॉजिटिव ख्यालात हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप उसको हेल्दी और पॉजिटिव उसके ख्यालात के अंदर क्या हेल्प कर रहे हैं सो दैट कि वो अपनी सलाहियतों का इजहार भी करे और नई स्किल सीखे भी, उनको अप्लाई करें, एग्जीक्यूट करें, उसमें से वो अपने लिए जो है ना वो विजडम और नॉलेज हासिल करें सो दैट कि उसको उस नॉलेज का फ़ायदा हो। क्योंकि आज के दौर के अंदर नॉलेज इकोनॉमी में वो नॉलेज कि जिसकी वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर उधर का नॉलेज, फजूल का नॉलेज जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि वो उसके ऊपर बोझ ही होगा। तो आज के दौर के अंदर बच्चों की तरबियत जो है वो एक बहुत ही साइंटिफिक चीज़ है मेरे ख्याल से, कि आप अपने बच्चों के बारे में बहुत वरीड भी होंगे, लेकिन वरी से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनके साथ कनेक्ट कर जाएं, आपका कनेक्शन मजबूत हो जाए, ताकि वो क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, उसमें एक दरमियानी रास्ता निकाल लिया जाए। अक्सर वालिदैन बच्चों से ज़्यादा नंबर ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं या उनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं वो क्लास में टॉप कर जाए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पुरानी थ्योरी और पुरानी फिलॉसफी हो गई है कि बच्चा क्लास में टॉप कर जाएगा। बच्चा क्लास में भले टॉप ना करे, ज़िंदगी में ज़रूर टॉप करे। प्रॉप टू ATV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।